भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, कथा के इन सारे भावों के लिए पर्याप्त समय भी चाहिए, नहीं तो इस ग्रंथ की महिमा ध्यान में आएगी कैसे। यूं ही हमारे संतों ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने इस ग्रंथ की महिमा का गान नहीं किया। दिस इज द अल्टीमेट बुक ऑफ लाइफ। बाल्यकाल में राम कथा, राम कथा से नीति सीखना, युवावस्था में महाभारत कथा, महाभारत कथा से जीवन को जीतने की युक्ति सीखना, और उसके पश्चात भागवत की कथा, भागवत की कथा से भक्ति सीखना और मुक्त हो जाना और आनंद में रहना, ये हमारा अभ्यास क्रम है। राम कृष्ण हरि, राम यानी राम कथा, कृष्ण यानी महाभारत कथा, और उसके पश्चात हरि यानी भागवत कथा। इतना जिसने जीवन में प्राप्त कर लिया, उसको और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। पिबत भागवतम रसमालयम, ये तो रस का सागर है। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, देवदैत्यों के युद्ध में दैत्यों का पराभव होने पर भी और मृत्यु होने पर भी उनके गुरुदेव शुक्राचार्य महाराज संजीवनी विद्या से उनको जीवित कर लेते हैं। देवताओं के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये देख करके ऐसा ही कुछ उपाय खोजना चाहिए, यह विचार हुआ, और प्रभु के सुझाव के अनुसार क्षीर सागर का मंथन करके अमृत का कुंभ प्राप्त करने का विचार हुआ। वासुकी सर्प की रस्सी बनी, मंदराचल पर्वत की मथनी बनी। दैत्यों ने मुख की ओर पकड़ा, देवताओं ने पूंछ की ओर पकड़ा। मंथन का कार्य आरंभ हुआ। इतना बड़ा विशाल वह पर्वत सागर में डूबने लगा। उसे आधार देने के लिए श्री भगवान अति विशाल कूर्म नारायण भगवान की जय। भगवान कूर्म नारायण के पीठ के ऊपर अब उस पर्वत के रह करके मंथन का कार्य आरंभ हुआ, इसलिए अब वो डूबता नहीं है। सागर का मंथन चला है। अमृत की प्राप्ति के लिए सबसे पहले निकला है हालाहल जहर। अब इस जहर का कौन पान करे, इसको डिस्पोज कहां करें। सागर में छोड़ेंगे तो जलचर मरेंगे, भूमि पर रखेंगे तो स्थलचर मरेंगे। इस भयंकर जहर का क्या किया जाए। देवताओं में तो कोई क्षमता नहीं। सारे देवता हिमालय पर्वत पर चले गए और भगवान महादेव जी के सामने जब यह समस्या रखी, करुणा वरुणालय भगवान देवर्षि भगवान महादेव जी महाराज उस कुंभ को उठाए। कुंभ को उठाते समय उन्होंने एक सुंदर वाक्य कहा, सबको याद रखने जैसा वाक्य है। पार्वती की ओर देख करके वे कहते हैं, पार्वती, बड़ों का बड़प्पन इसी में होता है कि वे छोटों का उत्थान करें। एतावान्य प्रभोरर्थो यदीन परिपालनम। बड़े की बड़ाई किस बात में है। मैं बड़ा, ये मैं बड़ा का नारा मत लगाते बैठो। विचार यह करना चाहिए कि मैंने अपने जीवन का कितना उपयोग इस देश की, इस समाज की सेवा के लिए होने दिया। ट्राई टू बी मोर एंड मोर यूजफुल। केवल आपने संकलन किया, संग्रह किया, आपको कौन बड़ा मानने वाला है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं।
फल लागे अति दूर। उपयोगी बनना चाहिए, अपना उपयोग होने देना चाहिए। यही मानता। जैसे भगवान महादेव जी महाराज ने उस कुंभ को अपने मुख से लगाया, सारे देवताओं ने जयकारा किया, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, नीलकंठ भगवान की जय। गोरे गोरे महादेव जी का गला नीला हो गया। मराठी भाषा में मैंने एक उपन्यास पढ़ा था जब बचपन में, उसका नाम है कलंक शोभा। गोरे गोरे महादेव जी के गले में ये नीला धब्बा कलंक के समान तो है, लेकिन ध्यान रखना उसको देख करके उनकी करुणा का स्मरण होता है। कैसी मौज की बात है। इस मंथन के कार्य में महादेव जी महाराज का कहीं से दूर दराज से भी संबंध नहीं है, तब भी हताश निराश देवताओं की दुर्दशा को देख करके उन्होंने केवल करुणा से इस कार्य को अपनाया। देवताओं को बाद में अमृत मिला, लेकिन ध्यान में यह भी रखिएगा, अमृत पीने वाले केवल देव कहलाए, जहर पीने वाला महादेव कहलाया। जीवन में महान बनना चाहो, जहर भी पीना सीखो। मैं मधु से अनभिज्ञ जीवन भर विषपान किया है। वही महान बनता है जिसने विषपान करना सीखा महान कार्यों के लिए। अमृत का मंथन अब चला, सारे जो भी रत्न निकलते गए उनका बंटवारा हुआ। कामधेनु ऋषियों को प्राप्त हुई, उच्च शवा नाम का अश्व दैत्यों के राजा बलि को प्राप्त हुआ, ऐरावत इंद्र को प्राप्त हुआ, पारिजात वृक्ष नंदन वन में लगाया गया, वारुणी मदिरा निकली जो दैत्यों ने ग्रहण की, अप्सराएं निकली जो स्वर्ग की रमणियां बनी, कौस्तुभ नाम का रत्न निकला जो भगवान नारायण को अर्पित किया गया, भगवती लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के गले में माल्यार्पण किया। लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसके पश्चात जब अमृत का कुंभ लेकर के धन्वंतरी निकलते हैं, दैत्य बालक धन्वंतरी के हाथ से छीन करके अमृत का कुंभ लेकर के भागे। देवताओं के संकट को देख करके भगवान एक दिव्य स्त्री का रूप लेकर के उन दैत्य बालकों के सामने खड़े हो गए। मोहिनी नारायण भगवान की जय। और पगलाए हुए इन दैत्यों ने अमृत का कुंभ भगवती मोहिनी को प्रदान कर दिया। उसकी सारी शर्तें मान ली। 2 पंक्तियां बना करके मोहिनी ने वितरण किया है देवताओं की ओर से। दैत्य कुछ भी आपत्ति नहीं उठा पाए। एक दैत्य चालाक था जो देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठा, लेकिन आसपास के देवताओं ने जब एकदम से भगवान से कह दिया कि अपना आदमी नहीं है, उस पार्टी से इस पार्टी में आकर के अभी बैठा है, भगवान तो एकदम उस कुंभ को पटक दिए और सुदर्शन चक्र से उस राहु का शिरच्छेद कर दिए। भगवान तो अंतर्धान हो गए, राहु का मस्तक अमर हो गया, धड़ गिर गया। क्योंकि अमृत जो आया था वो उसने मुख में रखा और भगवान ने मस्तक काट दिया। एक बड़ी मीठी सी बात इसमें से मिल जाती है जी। दैत्यों की पंक्ति वाला राहु एक बार देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ गया, आधा तो उद्धार हो गया, आधा खैर जो भी हुआ।
साल भर दिल्ली आदि महानगरों में रह करके अपने जीवन को जैसे तैसे जीने वाला व्यक्ति भी वर्ष में एक बार आकर के गंगा जी के तट पर एक ही बार कथा सुन लेता है ना, पूरा तो पता नहीं आधा उद्धार होने की गारंटी गंगा मैया उसको दे सकती है। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन देव दैत्यों का युद्ध हुआ, दैत्यों का पराभव हुआ, दैत्यों के राजा बलि मारे गए। बलि के कलेवर को दैत्यों ने ले जा करके छिपा करके रख दिया। तपस्या के पश्चात आए हुए शुक्राचार्य महाराज ने बलि को पुनर्जीवित किया। बलि ने पुनः, अब सब कुछ खोया तो था ही, पराजित श्री रसुभिश्चहा पिता, प्राण तक खो दिए थे, अब क्या रह गया था। लेकिन बलि पुनः शुक्राचार्य महाराज के निर्देशन में छोटे छोटे अनुष्ठान करते करते बड़े बड़े यज्ञ करने लगे और आखिर जाकर के बलि ने विश्वजित नामक का यज्ञ किया, जिसमें प्रकट होकर के अग्निनारायण ने बलि को युद्धोपयोगी सामग्री प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप बलि ने जब दैत्यों के साथ स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया तो देवताओं को स्वर्ग खाली करना पड़ा। अमृत पिए थे इसलिए मरे तो नहीं, लेकिन बलि के फटकार के आगे टिक भी नहीं पाए, हार करके भागे। यह सारा प्रसंग बड़ा प्रबुद्ध करने वाला प्रसंग है। ये सारे देवता जाकर के भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण ने क्या किया पता है? देवताओं से कहा बाहर चले जाओ, रुको भी मत। अब गेट आउट कहा कि नहीं, इसका तो लिखा हुआ नहीं है यहां पर, लेकिन वैसे ही कुछ बोला, यहां रुकना नहीं, जाओ।